और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक दौरे पर है जेपी नड्डा। सिंदागी में जेपी नड्डा का संबोधन जारी है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वहां। 10वीं नंबर की इकोनॉमी थे, 10वीं नंबर की इकोनॉमी। और पिछले साल हमने मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था आज देश में बन गए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अमंग द स्टेट्स कर्नाटक इज वन ऑफ द 2 स्टेट्स हु इज लीडिंग इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्नाटक आगे है। यह भी हमको याद रखना होगा। इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल नहीं सकते और उसको कभी भी हम किनारे नहीं रख सकते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने लगभग 71,000 लोगों को नौकरी दी है। रोजगार मेला में कहा है 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यह तीसरा फेज है। पहले 2 फेजों में 1,40,000 लोगों को नौकरी दी थी। कल 72,000 लोगों को नौकरी दी है। इसलिए जब लोग हमारे को रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, ये तो मैंने आपसे चर्चा की दुनिया की, लेकिन मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखो, इस उंगली में बहुत ताकत है। ये सही जगह बटन दबाता है तो सही फैसले हो जाते हैं, और अगर गलत जगह बटन दबाता है तो त्राहिमाम हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए भारत में वैक्सीनेशन 100% हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ का डोज लग चुका है कि नहीं लग चुका है? डबल डोज लग चुका है कि नहीं लग चुका है? बूस्टर लग चुका है कि नहीं लग चुका है? अभी अमेरिका में वैक्सीनेशन सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में 64% हुआ है। चाइना में जानकारी नहीं है किसी को कि वैक्सीनेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है कोई जानकारी नहीं। और आप लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि मोदी जी ने आपको सबको सुरक्षा चक्र दे रखा है, वैक्सीन लगा करके आपकी ओर सुरक्षा दे रखी है। यह भी आपको याद रखना होगा। इंडियाज लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इंडिजिनस। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने हमारी वैक्सीन 100 देशों को भेजी है, 100 देशों को। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इस 100 देश में 50 देशों को मुफ्त में भेजी है, मुफ्त में उनको इलाज के लिए दिया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अब भारत मांगने वाला नहीं है, अब भारत देने वाला है, दुनिया को दे रहा है। यह भारत का बदलता चित्र है। आप बताइए, कर्नाटक से भी बच्चे यूक्रेन में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? फंसे थे कि नहीं? कौन सा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है देश का जिसने अपने बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया हो? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति? अमेरिका ने कोशिश की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? यूरोप ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ फोन लगाया पुतिन को और एक तरफ फोन लगाया ज़ेलेंस्की को, और युद्ध का विराम किया, और 32,000 बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ भारत पहुंचा दिए। यह बदलता भारत। और उनको रिसीव करने के लिए 4 कैबिनेट मंत्री भेजे गए, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स। दिस इज प्रो रिस्पॉन्सिव, दिस इज प्रो एक्टिव, दिस इज प्रो एक्टिव गवर्नेंस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जिम्मेवारी से काम करने वाली गवर्नमेंट है। आप बताइए, जब 100 साल पहले महामारी आई थी, 100 years बिफोर, बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, भूखमरी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला करके 80 करोड़ की जनता के पेट में
रोटी की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया और भारत उठ खड़ा हुआ, यह भी हमको याद रखना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत IMF के अनुसार अति गरीबी में अब 1% से नीचे आ गया है, यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। आप बताइए, हमारा स्वच्छ भारत मिशन, कर्नाटक में 27 लाख टॉयलेट्स बने, 27 लाख। सारे देश में 12 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बहनें 27 लाख सिस्टर्स ऑफ कर्नाटका and 12 crore mother and sisters of the country, they used to go for their natural needs outside in the fields. ये कैसा देश था भाई? Which type of country was it? हमारा देश कैसा था जहां 12 करोड़ बहनों को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए खेतों में जाना पड़ता हो? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया, उनको इज्जत दी, और कर्नाटक में भी 27 लाख इस तरीके के टॉयलेट्स बने हैं। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट, यह है महिला सशक्तिकरण। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं, बार बार। मैं 93 में I had become the MLA and I was the leader of the opposition in 93. मेरा BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था और कहता था, नड्डा जी, टेल मी, यू हैव बीन सैंक्शन्ड 1 इंदिरा आवास योजना हाउस इन 2 पंचायत। 2 पंचायतों में आपको 1 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए इसको किसको देना है? मैंने कहा, यार 100 बीमार 1 अनार, मैं क्या करूंगा? आप ही फैसला कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हालत थी कांग्रेस की सरकार की। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने संकल्प लिया, कोई गरीब पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। और आज मैं कह सकता हूं 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना में बन के तैयार हो गए हैं, यह भी हमको याद रखना होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 8.5 लाख 8,50,000 हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय येडियुरप्पा जी एंड बोम्मई जी इन कर्नाटका फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कर्नाटक में भी यह हुआ है। आयुष्मान भारत, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आपको शायद मालूम नहीं होगा गरीब आदमी की हालत कैसी होती है। अगर गरीब आदमी को कैंसर हो जाए तो वो घर में मर जाता था, वो इलाज नहीं कराता था कि उसको पता था कि इलाज कराऊंगा उधार हो जाएगा, घर बिक जाएगा। हार्ट की बीमारी होती थी, कोई इलाज नहीं कराता था। और हमारे MLA प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे मांगते थे, इसकी बाईपास करा दो, इसका ये करा दो, उसका वो करा दो। टुडे आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल, 50 करोड़ 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 50 करोड़ को मोदी जी ने 5 लाख रुपए प्रति साल प्रति परिवार गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए व्यवस्था की है आयुष्मान भारत के तहत। 5 लाख हर साल। 2022-23 अभी नया बजट आएगा, 2023-24 अब नया 5 लाख मिल जाएगा। कितनों को? 50 करोड़ लोगों को। और यहां कर्नाटक में आपने और स्कीम भी चलाई है, क्या नाम है उसका? यशस्विनी एक स्कीम आपने भी चलाई है। जो आयुष्मान भारत से बच जाएगा वो यशस्विनी में आ जाएगा, कर्नाटक के लोगों का भला हो जाएगा। इस तरीके के काम को लेकर के चले। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं, एक भी बता सकता है कोई योजना? एक भी योजना बता सकता है क्या किया उन्होंने कर्नाटक के लिए? मैं एक पर एक योजनाएं आपको गिना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने विकास के लिए काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको जानकर के खुशी होगी कि 60 लाख लोग किसान को कर्नाटक में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहा है।
और बीजापुर में 2,50,000 2.5 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसी के लिए भी काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, अभी 19 तारीख को 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने 10,800 करोड़ का शिलान्यास कर्नाटक की धरती पर किया है। 10,800 करोड़ रुपए का। कभी कोई प्रधानमंत्री आया था? बताओ, आया था क्या? कभी आया? कभी पूछा? कभी पूछा किसी ने? यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने आपको, हमारे बेनिफिशियरीज को, लंबानी कम्युनिटी को, हमारे कालाबुर्गी में उनको 50,000 बेनिफिशियरीज को हकू पत्र दिया कि नहीं दिया? रमेश जी, दिया कि नहीं दिया हकू पत्र? कभी सोचा था? हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं तब आपको गिना रहा हूं कर्नाटक की बात। आप बताइए, अभी फाउंडेशन स्टोन यादगीर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए स्कीम के लिए जल जीवन मिशन में रखा कि नहीं रखा? हर दृष्टि से विकास कैसे हो सकता है, इसकी चिंता की गई। आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन, भारत में 400 ट्रेनें चलेंगी वंदे भारत की। और आपको मालूम होगा 11 नवंबर को केएसआर रेलवे स्टेशन बेंगलोर से ट्रेन जो चली थी मैसूर टू चेन्नई, यह अभी ट्रेन चल पड़ी है और इस तरीके से अभी 8 ट्रेनें चली हैं। 400 ट्रेनें भारत में वंदे भारत में चलेंगी। बदलती तस्वीर, और ये मॉडर्न भारत का नक्शा होगा, उसको भी आप याद रखिए। उसी तरीके से काशी दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए यहां से ट्रेन चल रही है। उसी तरीके से आप बताइए, टर्मिनल 2 बेंगलोर का केम्पागोड़ा, ये एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया कि नहीं किया? आप बताइए, नाथ प्रभु केम्पागोड़ा की तस्वीर 108 फीट की, उसका अनावरण किया कि नहीं किया?